हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल दे रहा हूं, उसको आप लोग ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और विद इन सेकेंड सारी सूचनाएं आयोग की जो भी हम लोगों को प्राप्त होती है उसमें हम लोग विद इन सेकेंड डाल देते हैं, जिससे कि आप लोग उससे अवगत हो जाते हैं। अब बात करते हैं मुख्य सेविका पे। यहाँ पे जितनी भी बहनें मुख्य सेविका से जुड़ी हुई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में जो भी शंकाएं हैं सारी शंकाएं आज दूर हो जाएंगी और इसके बाद से आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी और न ही कोई आपके मन में कोई शंका रह जाएगी। मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ जितनी भी महिलाएं आप और जितनी भी बहनें हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, वो आज अपने आप को सबसे आगे देख रही होंगी, चाहे वो टेस्ट पेपर हो या कुछ भी हो। जब टेस्ट पेपर लगा रही होंगी तो उसमें कहीं ना कहीं वो उनका प्रदर्शन अच्छा दिख रहा होगा, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा, हमारे टेलीग्राम चैनल के द्वारा और अमर हब के द्वारा सारी सूचनाएं बहुत पहले दे दी गई थी, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित सूचनाएं हों या फिर आपका मुख्य परीक्षा कब होने वाला है, ये भी सूचनाएं हमने सबसे पहले दे दिया था। सिलेबस क्या रहने वाला है आपका, ये भी बता दिया था। मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है, मैं बहुत पहले से बता रहा था कि जितनी भी महिलाएं इसमें आवेदन कर रखी हैं वो लोग मुख्य परीक्षा के कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो, केवल मुख्य परीक्षा पर फोकस करें। और अंततः वही देखने को भी मिला कि सबको जो है मुख्य परीक्षा के लिए कॉल आ गई। इसके साथ साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि डिग्री डिप्लोमा पे बहुत सारी अफवाहें चल रही थी सोशल मीडिया पे, और मैंने आपसे बोला भी था कि आप लोग केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और अंततः वही बात सत्य हुई। कोई पोर्टल नहीं खुला, कुछ भी नहीं हुआ, और आपका जो बच्चियां फॉर्म भरी थी इसमें सब लोग मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं। करीब करीब 45,000 अभ्यर्थी हैं इसमें। अब मैं बताऊं, एक एक सूचना मैं देने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा डाउट हो, मुझे पता है। अब मुख्य सेविका के जितने भी अभ्यर्थी हैं मैं उनको बताऊं कि आप में से बहुत लोग पूछना चाहते हैं कि पीटी स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करें, या इसका हमारे भर्ती में क्या योगदान है, या फिर पीटी स्कोर कार्ड से क्या हम कैसे आगे बढ़ें। और 2021, चूंकि ये पीईटी आपका जो भर्ती है ये मुख्य सेविका, ये पीईटी 2021 पे डिपेंड है, यानी कि पीईटी 2021 से आप लोगों ने ये फॉर्म भरा होगा और आपके मन में डाउट होगा कि पीईटी 2021 का जो लिंक है डाउनलोड करने का वो तो ऑफिशियल साइट पे दिख नहीं रही है यूपी ट्रिपल एस सी पे, तो अब आप लोग क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं और आप लोग ध्यान से इस चीज को सुन लीजिए। जब आपने मुख्य परीक्षा के मुख्य सेविका के लिए आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो उसमें सबसे पहले आपका पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पीईटी 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर था, वो भरने का ऑप्शन आ रहा था। और जब आप लोग वो ऑप्शन में पीईटी 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर भर रही थी, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल रहा था आगे फॉर्म भरने के लिए। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनको बता दूं कि पीईटी स्कोर कार्ड से संबंधित जितनी भी आपके मन में भ्रांतियां हो उसको दूर कर लीजिए। पीईटी स्कोर कार्ड से कोई मतलब नहीं है आपको। अब पीईटी स्कोर कार्ड डाउनलोड करने या फिर इसकी प्रति से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और इससे आयोग आपको कभी नहीं मांगेगा। जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगी तो वहां भी इसकी चर्चा नहीं की जाएगी आयोग के द्वारा, क्योंकि हम लोग आए दिन अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते रहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी में और परीक्षाओं को क्रैक करते रहते हैं। तो मैं बताऊं कि पीईटी स्कोर कार्ड के थ्रू ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था, तो आयोग को ऑलरेडी पता है कि आपके पीईटी स्कोर कार्ड कैसा है, या फिर क्या उसमें आपने डिटेल डाली है, या फिर क्या उसका नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपने कितना मार्क्स गेन किया है, सब आयोग को पता है। तो आप लोग जितनी भी महिलाएं हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग पीईटी 2021 का जो स्कोर कार्ड है उसके चक्कर में ना पड़े, आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और कभी भी इसके बारे में आपसे चर्चा आयोग के द्वारा नहीं की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने फॉर्म भर रखा है और पीईटी 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, क्योंकि तभी एप्लीकेशन फॉर्म खुल ही रहा था। मैंने भी कई लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म अपने घर वालों को डाला था मैंने, तो ये सारी चीजें होती हैं और ये नॉर्मल सी बात है। तो आप लोग पीईटी स्कोर कार्ड को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पीईटी स्कोर कार्ड नहीं चाहिए 2021 का, चाहे कोई भी पीईटी स्कोर कार्ड नहीं चाहिए आप लोग, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। तो ये एक शंका आपका समाधान हो गया होगा। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग कोई भी जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग पीईटी स्कोर कार्ड से संबंधित कोई सूचना उनके पास नहीं चाहिए होगी, क्योंकि अब सारी शंकाएं समाधान हो गया। इसके बाद मैं बताऊं, मुख्य परीक्षा के लिए जो शुल्क जमा करने का पोर्टल है, तो यूपी ट्रिपल एस सी के पास जब भी कोई मुख्य परीक्षा होती है पीईटी के थ्रू, तो उसमें मुख्य परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाते हैं, मतलब कि उसमें शुल्क जमा कराए जाते हैं, और वो करीब करीब 200 रुपये शुल्क जमा किया जाता है। तो इसका जो लिंक है आपको करीब 10 सितंबर के आसपास या 5 सितंबर के आसपास देखने को मिल जाएगा।
5 से 10 सितंबर के अंदर आपको पीटी का मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य सेविका के मुख्य परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के लिए लिंक मिल जाएगा। मैं जब भी वो लिंक एक्टिवेट होगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा और उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोग जा करके अपने फीस को पेमेंट कर पाएंगे समय से। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका परीक्षा होना होता है तो उसके 2-3 दिन पहले से साइट जो होती है वो काफ़ी रश हो जाता है उस पर और काफ़ी धीरे धीरे चलने लगती है, जिसकी वजह से उसमें अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। तो जब भी पीटी का आपका लिंक एक्टिवेट होगा मुख्य परीक्षा के लिए जमा करने के लिए, तो मैं उसका जो लिंक होगा वो आपके जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा और अपने अमर हब के द्वारा जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें भी शेयर कर दूंगा। तो आप लोग, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे कि विद इन सेकेंड आपको सारी सूचनाएं, सारे लिंक्स प्रॉपर वे में मिल सकें। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि आपका जब आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जमा कर देंगे करीब 200 रुपये, उसके बाद से अपना एडमिट कार्ड भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं, चूंकि 24 सितंबर को फिलहाल जो डेट दिया गया है मुख्य परीक्षा के लिए वो 24 सितंबर दिया गया है, तो आपको 18 तारीख यानी 18 या 17 सितंबर के आसपास आपको मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। यानी कि आपका एडमिट कार्ड जो है रिलीज कर दिया जाएगा 17 या 18 सितंबर को। तो उसके बाद से आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एडमिट कार्ड तभी डाउनलोड कर सकते हैं जब आप लोग शुल्क जमा कर देंगे मुख्य परीक्षा के लिए करीब 200 रुपये, और उसका एक लिंक जनरेट होता है और उस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जैसे ही जनरेट होगा उसको मैं शेयर कर दूंगा। तो इसकी भी समस्या आपकी खत्म हो गई और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर भी कोई चर्चा नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे। इसके साथ मैं बताऊं आप लोगों से कि करीब करीब चूंकि 45,000 अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं इसमें, तो 2 सेंटर बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि करीब देखा जा रहा है, जैसे कि ट्रैक रिकॉर्ड है, इस समय जूनियर असिस्टेंट के 40,000 अभ्यर्थियों का पेपर 27 तारीख को होने वाला है, जिसमें लखनऊ और आगरा शहर को सेंटर के रूप में बनाया गया है। तो उसी तरीके से आप में करीब करीब 45,000 अभ्यर्थी हैं, तो आपका भी 2 शहरों में सेंटर बनाने की पूरी चांसेस हैं। और इसमें सेंटर जो बनाने के चांसेस हैं वो लखनऊ और कानपुर, या फिर कानपुर की जगह पे आगरा, यही 3 ऐसे शहर हैं जहां पे आपके मुख्य परीक्षा के लिए सेंटर बन सकते हैं, ये संभावना है। लेकिन आप लोग जैसा भी कुछ होगा मैं समय आने पे बता दूंगा, लेकिन आप लोग फिलहाल लखनऊ, कानपुर और आगरा, इन 3 शहरों पे मान करके चलिए कि आपका इन्हीं 3 शहरों में पेपर आपका हो जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ मैं बताऊं, अंतिम चयन हेतु आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना है अपने पेपर में। जाहिर सी बात है कि अभी पेपर हुआ नहीं है, पेपर किस तरीके से आता है, क्योंकि इसमें 1/4 माइनस मार्किंग भी है, यानी कि 0.25 माइनस मार्किंग है इसमें। तो आपको जो क्वेश्चन आता रहे उसी को क्वेश्चन करना है, या फिर जिसमें डाउट हो 75:25 का रेशियो हो, यानी कि 75 आपको पता हो और 25 उसमें जो है आपको थोड़ा सा उसमें अनभिज्ञता लग रहा हो, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं अपने अनुसार। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि पेपर आपका कैसा आ रहा है। जिस तरीके से पेपर आएगा, जिस तरीके से आपके गुड अटेम्प्ट होंगे, उसी के अनुसार कट ऑफ बनेगी। और समय आने पे मैं संभावित कट ऑफ आपको बता दूंगा, जब भी आपका पेपर हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। लेकिन फिलहाल 2600 से ज़्यादा सीट है यहाँ पे, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने की चांसेस नहीं है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़ाई करते रहिए। जितना भी आप लोगों ने पढ़ रखा है उसको रिवीजन मोड पे रिवीजन करते रहिए, डेली रिवीजन करिए और डेली कुछ नए नए चीज़ों को पढ़ते रहिए। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, जितने भी आप लोगों ने टॉपिक पढ़ रखा है उसमें करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर लीजिए। जो भी उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको मिले कहीं भी किसी भी ऑफिशियल साइट पे, उसको आप लोग पढ़ते रहिए। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग, जितने भी अभ्यर्थी, जितनी भी महिलाएं, जितनी भी बहनें अच्छे से पढ़ी होंगी और मेरी बातों पर ध्यान दी होंगी और बिना अटके, बिना भटके, बिना लटके अपनी पढ़ाई को करी होंगी, निश्चित तौर पे सफलता हासिल करेंगी। और ये आपके लिए 2800 ग्रेड पे की नौकरी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मुख्य सेविका से संबंधित जितनी भी सूचनाएं थी मैंने आपको आज दे दिया, और आज के बाद से आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। कहीं भी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेंगे या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। और आप लोग सारी समस्याओं से बचने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। विद इन सेकंड सारी सूचनाएं, सारे लिंक्स और सारी इन्फॉर्मेशन को आपको आप तक पहुंचा दी जाएगी। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।